तो दोस्तों, आज मैं जिस ड्रामे का एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाली हूँ उसका नाम है द वर्स्ट ऑफ इविल। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत बुरी तरह से आपस में फाइट कर रहे थे और एक दूसरे की जान भी ले रहे थे। उस समय वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम जुन्मो था। वहाँ की हालत देखकर वो भी उनमें शामिल होकर सबसे लड़ने लग जाता है। उस समय वो एक लड़की की तरफ देखता है जो उसके दूसरे छोर में थी। उस लड़की का नाम योजंग था और वो भी जुन्मो की तरफ ही देख रही थी और दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़े इमोशनल से हो गए थे। योजंग के साथ एक आदमी भी था जो सबसे फाइट कर रहा था। उसका नाम गीचियोल था। अचानक एक आदमी योजंग को पीछे से पकड़ लेता है तो ये देख जुन्मो और गीचियोल दोनों उसकी तरफ बढ़ते हैं। फिर हम 2 साल पहले 1994 के सॉल का सीन देखते हैं जहाँ जुन्मो और योजंग कहीं जाने के लिए निकल रहे थे। योजंग यूनिफॉर्म में थी तो जुन्मो पूछता है तो वो बताती है कि उसे सिक्योरिटी डिवीजन में ट्रांसफर किया जा रहा है। दोनों फिर डिनर के लिए योजंग के पेरेंट्स के यहाँ जाते हैं। वहाँ एक फैमिली फोटो देखकर समझ आ रहा था कि योजंग के डैड और उसके भाई भी पुलिस में ही थे। डिनर के बीच में योजंग के डैड जुन्मो से उसके फादर के बारे में पूछते हैं तो जुन्मो कहता है कि वो टच में नहीं है। जुन्मो को देखकर लग रहा था कि वो अपने फादर के नाम पे थोड़ा अनकंफर्टेबल सा हो गया था। योजंग का भाई जुन्मो से पूछता है कि उसकी प्रमोशन वाली एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है तो जुन्मो कहता है कि उसे आजकल टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो योजंग का भाई बहुत रूडली बोलता है कि तुम्हारी वाइफ प्रमोट होकर असिस्टेंट इंस्पेक्टर बन गई और तुम एक लो रैंक के डिटेक्टिव ही रह गए। जुन्मो तो कुछ नहीं बोलता पर योजंग अपने भाई को सुना देती है कि खुद को ज्यादा मैच्योर और सुपीरियर दिखाने की कोशिश मत करो। योजंग के डैड सिचुएशन संभाल लेते हैं और फिर कहते हैं कि वो उनकी मॉम से मिलने हॉस्पिटल जा रहे हैं। बाद में योजंग अपने भाई की तरफ से जुन्मो से माफी मांगती है और कहती है कि हमें फिर से यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जुन्मो फिर योजंग के टेबल पे रखे एक लॉकेट को देखता है तो योजंग बताती है कि ये उसके हाई स्कूल के चर्च का है। फिर हम गंगनम का सीन देखते हैं जो सॉल का ही एक डिस्ट्रिक्ट था। वहाँ के एक नाइट क्लब में गीचियोल डीजे का काम करता था। वहाँ डांस के बीच में कुछ लोग आपस में झगड़ा कर लेते हैं तो गीचियोल म्यूजिक रोक के उनसे कहता है कि लड़ना हो तो जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ। गंगनम में ये सब किया तो मरने को रेडी रहना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी गीचियोल को बुलाकर कह रहा था कि तुम गंगनम के ही हो, यहीं बड़े हुए हो, फाइट कर सकते हो, इतने कनेक्शन है तुम्हारे, तुम बस एक डीजे बनकर क्यों रह रहे हो, मेरे साथ काम करो, नाइट क्लब के डीजे की जगह ओनर बनकर रहोगे। गीचियोल रेडी हो जाता है और पूछता है कि कितनी जल्दी आप मुझे ओनर बना सकते हो। तो वो आदमी कहता है कि तुम अपने दोस्तों को भी लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें ओनर बना दूंगा। फिर हम 1 साल बाद 1995 का सीन देखते हैं। गीचियोल अपने एक आदमी से किसी प्रोफेसर यून के बारे में पूछता है तो उसका आदमी कहता है कि उसे तो ये पता चला है कि वो अब रिटायर्ड है। तो गीचियोल कहता है कि पैसों से सब सॉल्व हो जाता है और उसे प्रोफेसर यून से कांटेक्ट करने को बोलता है। तभी गीचियोल का एक दूसरा आदमी आकर उसे नाइट क्लब के अंदर चलने को बोलता है और कहता है कि थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। गीचियोल अंदर जाकर देखता है तो एक कस्टमर ड्रग्स ले रहा था और उसके साथ जो लड़की थी उससे वो बदतमीजी कर रहा था। गीचियोल उसको मारने वाला था तो वो लड़की उसे रोक देती है और बताती है कि ये बहुत ही अमीर फैमिली का है। उस आदमी का दोस्त फिर आकर गीचियोल को एक थप्पड़ मारकर उसके मुंह में पैसा फेंकता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं क्या कि हम कौन हैं। गीचियोल का दोस्त तो बहुत गुस्से में आ जाता है पर गीचियोल उसको कुछ करने से रोक देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गीचियोल उस आदमी से मिलता है जिसने उसे काम पे रखा था और उससे उसका प्रॉमिस पूरा करने को बोलता है और कहता है कि अगर ऐसा करना भी मुश्किल है तो एटलीस्ट उसे परमिशन दे दे कि वो अपने हिसाब से पैसे कमा सके। ये आदमी गीचियोल से उसका प्लान पूछता है तो गीचियोल कहता है कि वो काफी समय से नाइट क्लब्स में काम कर रहा है तो वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले लोगों को जानता है। गीचियोल का प्लान था कि वो लोग छोटे ड्रग डीलर्स को हटाकर खुद ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू करेंगे। ये सुनकर ये आदमी गुस्से में आ जाता है और गीचियोल पे चिल्लाता है कि मैं कोरिया के सबसे बड़े बॉस सोंग डोंगह्यूक का राइट हैंड मैन हूँ, तुम चाहते हो कि मैं ड्रग्स बेचने का काम करूँ। इस आदमी के बात से ये भी पता चलता है कि ये गंगनम एरिया का इंचार्ज था और इसका नाम जैंग था। जैंग गीचियोल को वार्निंग देता है कि वो आगे से ऐसी बात न करे। अगले सीन में हम देखते हैं कि गीचियोल अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था। उसका एक दोस्त जैंग पे गुस्सा कर रहा था कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो हमें मर्सिडीज देगा। उनकी बातों से पता चलता है कि गीचियोल के दोस्त सिर्फ उसके कहने पे यहाँ काम कर रहे थे और उसके लिए बहुत लॉयल थे।
फिर हम देखते हैं कि गीचुल पार्किंग में उस आदमी का वेट कर रहा था जिसके दोस्त ने उसे थप्पड़ मारा था। ये आदमी अभी भी उस लड़की से बदतमीजी कर रहा था और जबरदस्ती उसे कार में घुसा रहा था। गीचुल उसके पास जाकर उसे मारने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गीचुल एक आदमी से एक होटल के बारे में पता करता है जो जंगल के बीचों बीच किसी पहाड़ पे था। गीचुल फिर अपने एक दोस्त के साथ एक आदमी से मिलने जाता है। उसका दोस्त बताता है कि ये आदमी जब मिडिल स्कूल में था तो किसी का मर्डर कर दिया था जिसके लिए इसे 5 साल की सजा भी हुई थी। गीचुल इस आदमी के साथ गंगनम टेक ओवर करने का एक प्लान बनाता है। ये आदमी पूछता है कि बदले में मुझे क्या मिलेगा, तो गीचुल कहता है कि गंगनम के 2 नाइट क्लब्स। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैंग अपने सभी आदमियों के साथ आउटिंग करने उसी होटल में पहुंचता है जिसके बारे में गीचुल ने पहले पता किया था। गीचुल और उसके दोस्त पहले से ही वहां पहुंचे हुए थे। वहां जैंग गीचुल के एक दोस्त क्योन त्योहो को बुलाकर पूछता है कि इस होटल का ओनर कहाँ है, तो क्योन कहता है कि ओनर आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था इसलिए वो कल सुबह आएगा। एक्चुअली जैंग को यही पता था कि ये होटल क्योन के किसी जान पहचान वाले का है। वो फिर पूछता है कि यहाँ हमारे अलावा और कोई गेस्ट क्यों नहीं है, तो क्योन कहता है कि अभी सीजन नहीं है इसलिए। फिर हम रात के 3 बजे का सीन देखते हैं। गीचुल और उसके आदमी रेडी होकर अपने अपने रूम से बाहर निकलते हैं। क्योन होटल के बाहर उस आदमी को सिग्नल देता है जिससे गीचुल ने डील बनाई थी, तो वो अपने बहुत सारे आदमियों के साथ अंदर आता है और वो साथ में सबके लिए मेटल बैट्स लेकर आया था। गीचुल और उसके आदमी फिर जैंग के हर आदमी के रूम में घुसकर उन्हें मारने लग जाते हैं। जैंग का एक आदमी फायर अलार्म ऑन कर देता है जिसकी आवाज से जैंग अपने बहुत से लोगों के साथ गीचुल के सामने आ जाता है और अपने लोगों से कहता है कि इन सबको मार डालो। जैंग और गीचुल के लोग आपस में भिड़ जाते हैं और एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। मौका देखकर जैंग वहाँ से भागने लगता है तो गीचुल और क्योन उसके पीछे जाते हैं। जैंग देखता है कि अब वो पूरी तरह से फंस चुका है तो वो सरेंडर कर देता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हें गंगनम चाहिए तो ले लो। गीचुल का प्लान जैंग को मारने का नहीं था। क्योन उसे हथकड़ी लगा रहा था तो उसकी नजर जैंग की घड़ी पे पड़ती है। वो जबरदस्ती उसके हाथ से घड़ी ले लेता है और इस चक्कर में जैंग टेबल को लिए दिए गिर जाता है। क्योन ध्यान नहीं देता पर जैंग को टेबल में से एक कैंची मिल जाती है और जैसे ही क्योन उसके पास जाता है जैंग उसी कैंची से उसे मार डालता है। ये देखकर गीचुल बहुत गुस्से में आ जाता है और फिर वो जैंग को मार देता है। अगला सीन हम बुसान का देखते हैं जहाँ जैंग का बॉस सोंग दोंगक्यूक रहता था। गीचुल उससे जाकर मिलता है और कुछ फोटोज दिखाकर बताता है कि जैंग किसी दूसरे गैंग के लीडर से मिला था और उसका गैंग ज्वाइन करने वाला था। सोंग गीचुल से पूछता है कि जैंग कहाँ है, तो गीचुल कहता है कि वो जैंग को लेकर लौट रहा था तो वो रास्ते में से कहीं भाग निकला है। पर सोंग को भरोसा नहीं होता, इसलिए भी क्योंकि जैंग के कुछ लोग होटल से बचकर यहाँ आ गए थे और सोंग को सब बता दिया था। सोंग गीचुल को मरवाने ही वाला था पर उससे पहले गीचुल कहता है कि उसे बस 2 एरिया दे दे, वो हर महीने 50 मिलियन वॉन भेजेगा। सोंग कहता है तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो, अगर 50 मिलियन मुझे ही भेजोगे तो अपने लोगों को क्या दोगे। गीचुल कुछ आंसर नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि गीचुल प्रोफेसर यून से जाकर मिलता है। ऐसा लग रहा था कि कुछ काम की बात करने गया था। अगला सीन हम प्रोसिक्यूटर ऑफिस का देखते हैं जहां जापान के नारकोटिक्स डिवीजन के पुलिस वाले आए थे। वो लोग चीफ प्रोसिक्यूटर को जापान में पकड़े गए एक ड्रग डीलर की वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो बता रहा था कि उन्हें प्रीमियम क्वालिटी के ड्रग्स कोरिया से मिलते हैं। जापान का पुलिस वाला बताता है कि इस ड्रग डीलर को उसके स्टेटमेंट के बदले उन्होंने जाने दिया था पर 3 दिन पहले इसे मार दिया गया। वीडियो से ये तो क्लियर था कि कोरिया और जापान के बीच ड्रग ट्रैफिकिंग चलता था। इसे रोकने के लिए ये पता लगाना जरूरी था कि कौन सा गैंग इन्वॉल्व है और एविडेंस जुटाने के लिए ट्रैफिकिंग होते हुए पकड़ना भी जरूरी था। प्रोसिक्यूटर पुलिस कैप्टन दो यून से पूछता है कि इस काम के लिए कौन सही रहेगा, तो दो यून जुन्मो का नाम बताता है और कहता है कि वो उन गैंगस्टर्स के बीच इजीली मिक्स हो जाएगा। दो यून फिर जुन्मो से मिलने पहुंचता है जो साउथ कोरिया के किसी छोटे से शहर में रह रहा था। दो यून जुन्मो से कहता है कि उसके पास सॉ लाने का अच्छा तरीका है और उसे एक फाइल देता है। फाइल में गीचुल के डिटेल्स थे। दो यून बताता है कि उसे इस ग्रुप का मेंबर बनना होगा, उनके ड्रग इंपोर्ट में शामिल होना होगा ताकि जो जापानीज इन्वॉल्व हैं उनका भी पता चल पाए। पर जुन्मो को ये लॉजिक सही नहीं लगता कि क्रिमिनल को पकड़ने के लिए खुद क्रिमिनल बनना पड़े। वो मना कर देता है तो चीफ प्रोसिक्यूटर खुद उससे मिलने आता है।
पहले तो वो दोयुन के बारे में बात करता है और उसके बाद से हमें पता चलता है कि दोयुन और जुनमो भाई की तरह थे। पहले जुनमो जब हाई स्कूल में था तब वो गलत रास्ते की तरफ बढ़ रहा था। उस समय जुनमो जो एक रैंडम पुलिस वाला था उसने उसे सही रास्ता दिखाया था। प्रोसिक्यूटर फिर जुनमो की शादी का जिक्र करता है और कहता है कि उस समय जो हुआ वो ऑलमोस्ट हर पुलिस वाले को पता है, तो कोई भी एक ड्रग एडिक्ट के बेटे को कभी प्रमोशन नहीं देगा। घर वापस आकर भी जुनमो प्रोसिक्यूटर की ही बात याद कर रहा था। प्रोसिक्यूटर ने उसे ये केस लेने के बदले प्रमोशन और बोनस ऑफर किया था। जुनमो अपनी और अपनी वाइफ की एक फोटो की तरफ देखता है और फिर नोटिस करता है कि उसकी वाइफ के यूनिफॉर्म में ज्यादा स्टार्स थे। नेक्स्ट डे जुनमो दोयुन के साथ एक नॉर्मल से बिल्डिंग पहुंचता है जहां प्रोसिक्यूटर पहले से ही वेट कर रहा था। जुनमो कहता है कि वो केस लेने को रेडी है, पर उसकी एक कंडीशन है। उसे बोनस नहीं चाहिए पर उसे डबल प्रमोशन चाहिए। वो 2 रैंक्स ऊपर जाने की बात करता है। उसकी कंडीशन मान ली जाती है और उसे केस के बारे में बताया जाता है। दोयुन बताता है कि कुछ समय से प्रीमियम क्वालिटी वाले ड्रग्स गंगनम के साथ साथ जापान में भी देखे जा रहे हैं, जिसे गंगनम क्रिस्टल का नाम दिया गया है। फिर वो जैंग के बारे में बताता है कि पहले गंगनम एरिया का बॉस जैंग था, पर गीचुल उसे मारकर खुद बॉस बन गया है और अब वो गंगनम यूनियन नाम के गैंग का हेड है। और इस नए गैंग के जो मेन मेंबर्स है वो हाई स्कूल के दोस्त हैं और उनका आपस में बॉन्ड फैमिली की तरह है। दोयुन फिर आगे बताता है कि जैंग को मारने के टाइम पे गीचुल के एक फ्रेंड क्योन तेहो की जान चली गई थी, जो हाई स्कूल के टाइम से उसका बेस्ट फ्रेंड था। गंगनम यूनियन ने पिछले 6 महीने में वहाँ के लगभग हर नाइट क्लब को खरीद लिया था और उसके लिए पैसे उन्हें शायद गंगनम क्रिस्टल बेच के ही मिला था। प्लान ये था कि जुनमो को क्योन तेहो का फेक कजन क्योन सेओंगो बनाकर भेजा जाए ताकि वो उनके क्लोज जा सके। प्रोसिक्यूटर फिर उधर के एक फेमस रेस्टोरेंट का नाम बताकर कहता है कि गंगनम यूनियन ने उसे भी खरीद लिया है और उस ग्रुप के जो मेन मेंबर्स हैं वो वीक में कई दिन वहाँ खाने जाते हैं। वो फिर बताता है कि गीचुल के ट्रैवल रिकॉर्ड्स के हिसाब से पिछले 6 महीने में वो जापान और चाइना 2-2 बार गया है। दोयुन कहता है कि अगर गंगनम क्रिस्टल वो लोग खुद बना रहे हैं तो उसके लिए एक इंग्रेडिएंट वो लोग जरूर चाइना से खरीद रहे होंगे। गीचुल और गंगनम यूनियन ने कोरिया का सबसे बड़ा ड्रग एम्पायर खड़ा कर लिया था। प्रोसिक्यूटर कहता है कि अब प्लान ये बनाना होगा कि जुनमो यानी क्योन सेओंगो गीचुल को अप्रोच कैसे करे, तो जुनमो कहता है कि वो खुद ही ट्राई करना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हम जुनमो को देखते हैं जो अब गंगनम पहुंच गया था। वो सीधे उसी रेस्टोरेंट पे जाता है जहां गीचुल का आना जाना था। वो कुछ ऑर्डर नहीं करता, बस कहता है कि उसे गीचुल से मिलना है। जुनमो रेस्टोरेंट से जा ही नहीं रहा था तो रेस्टोरेंट के लोग गीचुल के लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। गीचुल के 2 लोग जुनमो को वहाँ से भगाने आते हैं तो जुनमो कहता है कि वो गीचुल से मिले बिना नहीं जाएगा। वो लोग जबरदस्ती करते हैं तो जुनमो उनसे फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ गीचुल को पता चलता है कि कोई आदमी उससे मिलने के लिए तमाशा किए हुए है, तो वो उससे मिलने पहुंचता है और जुनमो से जाकर कहता है, मैंने सुना कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो। उस समय गीचुल जुनमो के हाथ की घड़ी नोटिस करता है। उसे याद आता है कि इसी घड़ी के चक्कर में तो उसके दोस्त की जान गई थी। वो जुनमो से पूछता है, तुम कौन हो? और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।